Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamik Vidyalay. In last video we had seen frequency distribution table. Today's video we are going to see the grouping of data. डेटा को ग्रुप करना हो तो वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, तो वो जो है डिटेल हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले डेटा, तो द डेटा हम लोगों ने क्या होता है वो देखा था कि जो हम लोगों के पास एनालिसिस करना हो, जिसके ऊपर हम लोगों को स्टडी करना हो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो डेटा चूज करते हैं। द डेटा रिगार्डिंग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स शोड द अकरेंस ऑफ ईच ऑफ द एंटायर्स सेवरल टाइम्स। जैसे ये वाला डेटा हम लोगों ने जो देखा था, आज स्टूडेंट जो हैं तो 7 स्टूडेंट जो है वो आर्ट को चॉइस करते हैं, फिर 5 स्टूडेंट जो है वो मैथ्स को चूज़ करते हैं। तो इस टाइप से हम लोगों ने देखा था। अब एक क्लास जो है उसमें 50 में से जो मार्क्स आए हैं वो हम लोगों के पास यहाँ पे लिखे गए हैं। टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 60 एंड जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं 50 में से। तो यहाँ पे हम लोगों के पास होगा डेटा को ग्रुप करना, तो वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था वो हम लोग एक एक करके मार्क नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग करते हैं ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम लोगों के पास 60 स्टूडेंट्स के डेटा है एंड 50 मार्क्स हैं हम लोगों के पास, तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से 0 से 10 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनमें उस 0 से 10 के बीच में जो स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए होंगे वो हम लोग ग्रुप करेंगे। फिर 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में एंड 40 से, ऐसे करके हम लोग जो है जाएंगे। इफ़ वी मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर ईच ऑब्जर्वेशन, अगर हम लोगों को सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशन है उसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो बनाना हो, देन व्हाट वी हैव टू डू, टेबल वुड बी टू लॉन्ग। एक एक के लिए हम लोग बनाने जाएंगे तो टेबल जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अपने कन्वीनियंस के लिए जो फटाफट से हम लोग जो है वो प्रोसीजर कर सके, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। तो सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको 0 के 10 के बीच, 10 से 20 के बीच एंड ऐसे करके हम लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के दिया गया है 0 से 10 के बीच, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। तो हम लोगों के पास यहाँ पे क्या करना होगा, तो ग्रुप्स जो है हम लोग बनाएंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60 के बीच में। अब अगर किसी स्टूडेंट के 21 मार्क्स आए हैं, यहाँ पे हम लोगों के पास हैं जो स्टूडेंट है उसके 21 मार्क्स आए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो वो कौन से ग्रुप में आता है, 20 से 30 के ग्रुप में। तो हम लोग जो है वो यहाँ पे एक टैली मार्क करेंगे। दूसरा जो है वो डेटा है 10, तो 10 यानी कि हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। इस तरह से जो 60 स्टूडेंट्स हैं उसके हम लोगों ने मार्क्स यहाँ पे इस तरह से ग्रुपिंग कर लिए हैं। अब data presented in this manner is said to be grouped and the distribution obtained is called grouped frequency distribution। तो इस तरह से जो डेटा मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा, एंड ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों के पास मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ हेल्प अस टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फरेंसेस। तो ये जो है हम लोगों को मीनिंगफुल इन्फरेंसेस देते हैं। अब अगर हम लोगों के पास किसी स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए हैं तो हम लोग वो किस ग्रुप में लिखेंगे, इस वाले ग्रुप में या इस वाले ग्रुप में, ये कन्फ्यूजन होता है, राइट। तो वो जो है वो हम लोग जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कंसिडर करेंगे। यहाँ से हम लोग 0 से 9 तक के मार्क्स ही लिखेंगे एंड 10 अगर किसी के मार्क हो तो वो हम लोग यहाँ पे इसके नीचे वाले ग्रुप में लिखेंगे। सो 50 से 60 तक का इंटरवल हम लोगों ने इसीलिए लिया है, कोई स्टूडेंट जो है वो उसके 50 मार्क्स है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक जो डेटा है वो 50 मार्क्स का है, तो वो जो है वो हम लोग उसकी नेक्स्ट वाले ग्रुप में लिखेंगे। सो 40 के 50 के बीच में नहीं लिखेंगे, लेकिन 50 से 60 वाला जो डेटा है उस ग्रुप में लिखेंगे।
इससे हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मिलते हैं वो हम लोग देखते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड बिटवीन 20 एंड 40। 20 एंड 40 के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने स्कोर किया है। दूसरा क्या दिखाई देता है, 8 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 एंड सो ऑन। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, 8 स्टूडेंट जो हैं उन्होंने 40 मार्क्स हासिल किए हैं 50 में से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो 40 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स वाले तो ये 7 एंड +1, सो टोटल 8 स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है वो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ऑब्जर्व दैट 10 अकर्स इन बोथ द क्लासेस, यानी कि 10 जो है वो 0 के 10 के बीच में भी आता है एंड 10 से 20 के बीच में भी आता है। Similarly, 20 occurs in class 10 to 20 and 20 to 30. But it is not possible that an observation, say 10 or 20, can belong simultaneously to two class. तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 and 20 जो है वो हम लोग दोनों ग्रुप में लिखेंगे, लेकिन to avoid this, यानी कि ये जो confusion है वो मिटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, we adopt the convention that the common observation will belong to the higher class. तो जो common observation है, यानी कि ये जो है 10 फिर 20, तो ये जो है वो हम लोग हायर क्लास में लिखेंगे, यानी कि उसके अबोव वाले, उसके आफ्टर वाले जो क्लास ग्रुप मिलता है उसमें लिखेंगे। अब उससे पहले एक बात हम लोग और नोट कर लें, ये जो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे करके हम लोगों ने जो ग्रुप बनाए इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। इट इज़ कॉल्ड एज क्लास इंटरवल और ब्रीफली अ क्लास। इसको हम लोग या तो क्लास इंटरवल बोलते हैं या तो फिर क्लास बोलते हैं। सिमिलरली 20 बिलोंग्स टू 20 to 30, तो अगेन हम लोग जो हैं, तो उसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि 10 जो है तो उसको हम लोग 0 से 10 के बीच में नहीं लिखेंगे, लेकिन 10 से 20 वाला जो इंटरवल है उसमें टैली मार्क जो है उसका काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 10 से 20 वाला जो है, तो 10 इज कॉल्ड द लोअर क्लास लिमिट एंड 20 इज कॉल्ड द अपर क्लास लिमिट। तो इसमें से ये वाला जो है वो लोअर क्लास लिमिट है, ये वाली जो है वो अपर क्लास लिमिट है। Observe that the difference between the upper class limit and lower class limit for each of the class interval. तो आप लोग देख सकते हैं, तो 0 जो है लोअर क्लास इंटरवल, लोअर क्लास लिमिट, 10 जो है वो अपर क्लास लिमिट। 10 अगेन 10 से 20 वाला जो ग्रुप है इसके लिए 10 जो है वो लोअर क्लास लिमिट एंड 20 जो है वो अपर क्लास लिमिट। दिस डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट इज कॉल्ड द विड्थ और द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो ये जो है क्लास लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग ले तो उसको क्लास की विड्थ या तो फिर साइज बोलते हैं। ये जो है पूरा का पूरा पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो है वो है बार्स विथ अ डिफरेंस। तो जो बार्स हैं उसमें डिफरेंस हम लोगों के पास किस तरह से मिलेंगे, तो उसके लिए हम लोग जो है वो एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्लास इंटरवल जो है वो हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लोगों के पास है 0 से 10 के बीच में 2 फ्रीक्वेंसी, 10 से 20 के बीच में 10 फ्रीक्वेंसी, 20 से 30 के बीच में 21 फ्रीक्वेंसी, 30 से 40 के बीच में 19 फ्रीक्वेंसी, 40 से 50 के बीच में 7 फ्रीक्वेंसी एंड 50 से 60 के बीच में 1 फ्रीक्वेंसी एंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 60। अब हम लोगों को इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, तो हम लोग किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी देते हैं तो 2 है, 10 है, 21 है, 19 है, 7 है, 1 है, यानी कि मैक्सिमम जो है वो है 21 एंड मिनिमम जो है वो है 2। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 का हम लोग इंटरवल लेंगे। सो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22। अब सबसे पहला जो क्लास इंटरवल है वो 0 से 10 के बीच में, तो हम लोग यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस पे, तो उस पे लेंगे क्लास इंटरवल्स 0 to 10,
10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। तो इस तरह से हम लोग जो है वो क्लास इंटरवल लेंगे। अब 0 से 10 वाला जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी है 2। सो ये वाला जो क्लास है उसका ग्राफ जो है वो 2 तक आगे बढ़ेगा, बार ग्राफ जो है वो 2 तक मिलेगा। नेक्स्ट है 10 से 20 तक का क्लास, यानी कि 10 से लेके 20 तक का क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी है हम लोगों के पास 10। सो 10 जो है यहाँ पे, यानी कि ये बार ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। सेम एज 21 इज रिलेटेड टू 20 to 30 एंड 19 इज रिलेटेड टू 30 to 40 एंड 7 इज रिलेटेड टू 40 to 50 एंड 50 से 60 का इंटरवल जो है उसका फ्रीक्वेंसी है 1, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो होगी 1 फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से हम लोग जो है वो बार ग्राफ्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास जो अगेन एग्जाम्पल दिया गया है, एज ऑफ 25 टीचर्स ऑफ अ स्कूल। आपके स्कूल के जो 25 टीचर्स हैं उनकी एज जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे दी गई है। ये जो बार्स हैं वो क्या डिनोट करते हैं? बार्स ऑफ इक्वल विथ नो गैप्स इन बिटवीन। वाई? बिकॉज इट इज इंटरवल 0 से 10। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 20 से 25 तक का क्लास इंटरवल है। सो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। अब ये जो इस तरह का कुछ सिंबल्स हम लोगों के पास दिया गया है ये वाला, तो इसका मतलब क्या होता है? जज्ड लाइन। इसका मतलब क्या होता है? और ब्रोकन लाइन has been used along the horizontal line to indicate that we are not showing the numbers between 0 to 20। 0 से लेके 20 के बीच में हम लोगों के पास कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसलिए उसको हम लोग नहीं बता रहे हैं, इसको शो नहीं कर रहे हैं। सो उसके लिए हम लोग जो है वो इस टाइप की लाइन जो है वो लिखते हैं, इस टाइप की लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं। हाइट ऑफ बार गिव्स द नंबर ऑफ डेटा आइटम्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप्स। ये जो बार्स हैं उसकी हाइट क्या बताती हैं? नंबर ऑफ डेटा आइटम्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। उस ग्रुप में कितने डेटा हैं वो हम लोगों को ये बार ग्राफ जो है उसकी हाइट बताती है। द हाइट ऑफ द बार शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। ऑल्सो देर इज नो गैप बिटवीन द बार्स, देर इज नो गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बीच में कोई गैप्स नहीं होगा, इसलिए बार के बीच में भी हम लोगों के पास कोई भी जो गैप है वो नहीं होगा। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन दिस मैनर इज कॉल्ड अ हिस्टोग्राम। तो इस टाइप के बार ग्राफ को हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम। अब आप लोगों के पास जो एक्सरसाइज है 5.1, तो सेम हम लोगों ने आज तक जो देखा बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम उसी के बारे में है। तो ये जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों को होमवर्क में करनी है। थैंक यू।